Hello everyone. Today we will discuss lesson number 2, civics, and keep it continue. Last day we discussed about why is it important to separate religion from the state, कि जो धर्म है उसको राज्य से क्यों अलग रखना चाहिए, ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आज इसी को आगे डिस्कस करते हैं। Another reason that it is important to separate religion फ्रॉम द स्टेट इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, कि लोकतांत्रिक समाज में जो धर्म है उसको राज्य से अलग रखना, इसका दूसरा मुख्य कारण ये है बिकॉज वी नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, एम्ब्रेस अनदर रिलीजन्स और हैव फ्रीडम टू इंटरप्ट रिलीजन टीचिंग डिफरेंटली। क्योंकि जो हमें अपना धर्म है व्यक्तिगत है या सामूहिक धर्म के आधार पे है, या फिर किसी दूसरे धर्म को स्वीकार करना, या फिर हम जिस भी धर्म में हैं उसमें स्वतंत्रता पूर्वक अलग अलग जो टीचिंग है, वे ऑफ मेथड हैं किसी भी धर्म को सीखने के। जैसा कि मुस्लिम है, वो दिन में 5 टाइम क्या करते हैं, अपनी नमाज रीड करते हैं। तो इट मीन्स वो उनके क्या हैं, अलग अलग तरीके हैं। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या थी, एक छुआछूत की प्रथा जिसमें जो एससी कास्ट के लोग थे उनको सबसे अलग माना जाता था। यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस, राइट हिंदू, एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म्स। लेकिन अगर हम आज भी इस अनटचेबिलिटी को देखते महसूस करते तो मे बी हम उसको पसंद नहीं करते। क्योंकि जो हिंदुज़म है, हम सभी क्या हैं, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। तो इसमें डिफरेंट कास्ट के लोग जो है वह रहते हैं, तो उनको ख़त्म करने की, सुधार करने की हम कोशिश करते। इस प्रकार से इफ़ स्टेट पावर वर इन द हैंड ऑफ दोज हिंदूज, अगर इस प्रकार से जो पावर्स हैं, राज्य की शक्तियां हैं, वो किसी एक हिंदू व्यक्ति के हाथ में हो, वो सपोर्ट अनटचेबिलिटी, जो इसको क्या करे, बढ़ावा दे, देन डू यू थिंक, आप क्या सोचोगे, दैट यू वुड हैव एन ईजी टास्क टू ट्राई एंड चेंज दिस। तो हम क्या करेंगे, उसको कोशिश करेंगे कि उसको जल्दी से परिवर्तित किया जाए। इवन इफ़ वी पार्ट ऑफ डोमिनेंट रिलीजन ग्रुप, अगर हम उस जो डोमिनेंट का मतलब संख्या में ज़्यादा हैं, जिसको ज़्यादा पालन किया जाता है, उस धार्मिक समूह के सदस्य हैं, यू माइट फेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम फुल फेलो मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। तो हम क्या करेंगे, बहुत सारी जो अपने अपने आसपास के एरिया में लोग उसको फॉलो करते हैं, सभी अपनी क्या बनाएंगे, कम्युनिटी, समुदाय। दिस मेंबर्स हु हैव कंट्रोल ऑफ स्टेट पावर्स, और ये लोग क्या चाहेंगे, जो राज्य है उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करना। माइट से दैट देर इज़ ओनली वन इंटरप्रिटेशंस ऑफ हिंदू। तो यही जो भारतीय हिंदू परंपरा है उसमें एक क्या है, देखने को मिलती है, एंड दैट यू नॉट हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रिटेशंस दिस डिफरेंटली। और जरूरी नहीं कि हम उस स्वतंत्रता जो हमें मिली हुई है उसको अलग तरीके से फॉलो करें। व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म। तो अब हम किसको डिस्कस करेंगे, केवल इंडिया को, कि भारत में धर्मनिरपेक्षता क्या है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेकुलर। भारतीय संविधान क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, जहाँ पर क्या है, अपने धर्म हैं अलग अलग। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुसार ओनली अ सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द फॉलोइंग। भारतीय संविधान में जो भारत को राज्यों का क्या कहा गया है, धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो उसके कुछ उद्देश्य हैं। फर्स्ट है दैट वन रिलीजियन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, कि भारत में एक धार्मिक समुदाय जो है वो दूसरे पर अपना प्रभुत्व नहीं बना सकता। सेकंड, सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियन कम्युनिटी, एक ही धर्म के कुछ व्यक्ति दूसरे
अपने ही धर्म के दूसरे लोग जो हैं, जो संख्या में कम हो सकते हैं, तो उनके ऊपर अपना प्रभुत्व नहीं स्थापित कर सकते। दिस स्टेट डज नॉट एनफोर्स, हमारा राज्य किसी को क्या है एनफोर्स नहीं करेगा, मतलब उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं लगाएगा। एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी भी व्यक्ति की जो व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता उसको छीन नहीं सकता। तो जो इंडियन स्टेट है ये अलग अलग तरीके से जो हमें ऊपर दी गई डोमिनेशन है उनको क्या करता है, प्रिवेंट, सुरक्षा प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इट यूज़ ए स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ, पहली स्ट्रेटजी क्या है, वो अपने आप में एक डिस्टेंस मेंटेन करता है फ्रॉम रिलीजन, जैसे कि ऊपर पिक में दिखाया गया है। डिफरेंट रिलीजन के पीपल, कस्टम रिचुअल्स हमारे अलग हैं, बट वी आर इंडियन, ऐसा हम लिखते हैं। द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय ए रिलीजियस ग्रुप, कि भारतीय जो राज्य है उस पर किसी भी एक धार्मिक समूह का क्या है, शासन नहीं है। एंड नॉर डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन, और ना ही ये किसी एक धर्म विशेष को प्रेफरेंस देते। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेस लाइक लॉ, कोर्ट, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल एंड ऑफिस आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले एंड प्रमोट एनी वन रिलीजन। कोई भी जो सरकारी पुस्तकालय है या आपका स्कूल है, पार्क है, पुलिस स्टेशन है, कोई भी सरकारी कार्यालय, तो वहाँ पर कोई एक विशेष धर्म को प्रेफर हम नहीं कर सकते। यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल है, स्टोरी है छोटी सी। गवर्नमेंट हाई स्कूल की बात है, तो बच्चे अपने टीचर को बोलते हैं कि कोई फेस्टिवल आ रहा है और हम सभी उसको क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हमने कभी भी स्कूल में जो रिलीजियस से संबंधित फेस्टिवल हैं वो नहीं देखे। तो दूसरे बच्चे कहते हैं कि नहीं, आपको नहीं पता कि अपना स्कूल सरकारी स्कूल है और जो सरकारी संस्थान होते हैं वहाँ पर किसी भी धर्म विशेष को सेलिब्रेट नहीं किया जाता। अगर आपको सेलिब्रेट करना तो हम कहाँ करेंगे, अपने घर पे करेंगे। ये एक ऐसी स्टोरी है, तो ये इसी को रिप्रेजेंट करती है कि ऑल रिलीजियंस आर इक्वल इन इंडिया। तो ये स्टोरी बोर्ड था, उस पर बच्चों ने रीड किया। द सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियन फेस्टिवल विद इन दिस स्कूल वुड हैव बीन ए वॉयलेशंस द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग ऑल रिलीजियस इक्वल। अगर ऐसा है कि हम किसी एक धर्म विशेष को स्कूल में सेलिब्रेट करें, बाकी को नहीं, तो जो सरकार ने नीतियाँ बनाई हैं सभी धर्मों को बराबर लेके चलने की, वो क्या हो जाएगी, उसकी वॉयलेशंस, उसका अवहेलना की जाएगी। गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन आइदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर्स और थ्रो रिलीजियंस सेलिब्रेशन। तो जो सरकारी स्कूल हैं वो किसी एक धर्म विशेष को प्रेयर के टाइम या फिर किसी सेलिब्रेशन को लेकर आगे नहीं जा सकते। यहाँ तक कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें भी ऐसी परमिशन नहीं दी गई है। सेकेंड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन इज थ्रू अ स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंसेस। तो जो ऊपर का एग्जाम्पल हमने रीड किया, जिसमें भारतीय धर्मनिरपेक्षता किस प्रकार से काम करती है, दिस मीन, इसका मतलब क्या है, दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सम सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन, यानी ये सभी धर्मों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, नॉट इंटरफेरेंस, किसी एक धर्म विशेष को नहीं। दिस स्टेट मेक सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, और जो हमारा स्टेट है यानी गवर्नमेंट है, अलग अलग जो धार्मिक समुदाय हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। जैसा कि इस एग्जाम्पल में क्या है कि ये हेलमेट डाले हुए हैं और ये पगड़ी, तो ये कौन है, सिख। तो ये इसको पूछता है कि आपने हेलमेट क्यों नहीं किया, आपको फ़ाइन का डर नहीं है। तो ये कहता है कि नहीं, सरकार ने हमें परमिशन दी है क्योंकि हम पहले से क्या है, पगड़ी पहने हुए हैं। तो इस प्रकार के क्या है, ये धर्म के अनुसार कुछ छूटें भी दी गई हैं। जैसे मुस्लिम है कि वो एक दिन में 5 टाइम्स क्या करते हैं, अपनी नमाज़ रीड करते हैं, वो उनकी अपने रिलीजन के कुछ नियम हैं। ऐसे ही सिख हैं, ऐसे ही हिंदू हैं, ऐसे ही बौद्ध धर्म है, ऐसे ही जैन धर्म। तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।